नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है गायत्री परिवार जमालपुर के इस प्रेरणादायक पॉडकास्ट में, जहां हम भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं आध्यात्मिक जीवन के सुंदर संदेशों को आप तक पहुंचाते हैं। आज का हमारा विषय है दीपावली एवं छठ पूजा, प्रकाश एवं आस्था का संगम। आज हमारे साथ हैं श्री सच्चिदानंद तिवारी जी, जो गायत्री शक्तिपीठ जमालपुर के उपजोन समन्वयक हैं। आप एक वरिष्ठ गायत्री साधक तो हैं ही, साथ ही आपने अपना संपूर्ण जीवन परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों एवं मिशन के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित कर दिया है। आपका जीवन साधना, सेवा एवं संस्कार का जीवंत उदाहरण है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं दीपावली की, जो हर घर को रोशनी से भर देती है। आपसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं? क्या यह केवल धन एवं समृद्धि का पर्व है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और ये हम सब लोगों को जानना ही चाहिए। वास्तव में हमारे यहाँ अपने देश में, भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में पर्व त्योहारों का बड़ा ही सुंदर महत्व हमारे ऋषियों ने इसका प्रतिपादन किया था, और वर्तमान समय की जरूरतों को ध्यान में रख करके सारे पर्वों का निर्धारण किया गया है। इसके पीछे बड़े ही उच्च स्तरीय वैज्ञानिक दर्शन छुपे हुए दिखाई पड़ते हैं। कहा जाता है कि बरसात के मौसम बीतने पर और जब ये ऋतु परिवर्तन का समय आता है, तो इस समय जितनी भी गंदगी होती है, भीतर की और बाहर की, वो उभर के आ जाती है। परिणाम स्वरूप बाहर के वातावरण में कई तरह के वायरस उत्पन्न हो जाते हैं, उनके लिए अनुकूल पड़ता है। और हमारे भीतर में भी कई प्रकार की ऐसी विकृतियां, वासना, तृष्णा, लोभ, मोह, अहंकार जनित अंधकार उभर करके हमारे भीतर जो आत्म तेज है, इसको ढांक लेने की परिस्थितियां बनाते हैं। कहते हैं हमारे ऋषियों ने इन दोनों भौतिक और आंतरिक वृत्ति को निगल जाने वाले अंधकार को मिटा करके उजास फैल सके, जीवन के अंतर में भी और बाहर के वातावरण में भी हमारी इस दीपावली का इससे बड़ा गहरा संबंध है। साथ ही साथ कई ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं भी घटित हुई हैं, जो हमें सीधा प्रेरणा देती हैं इन पर्वों से जुड़ करके, इसके स्वरूप को अपने जीवन से जोड़ करके उन महान परंपराओं की और उन घटनाओं की स्मृति हम कभी भूले नहीं। इसके लिए भी दीपावली की ये सारी प्रक्रिया संपादित की जाती है। कहते हैं ना, भगवान राम ने अधर्म पर धर्म की विजय पताका फहराई थी। उनके अयोध्या आगमन पर लोगों ने खुशी के दीप जला करके उनका स्वागत किया। विक्रमादित्य ने भी अपनी संस्कृति के शत्रुओं को कुचल करके इसी दिन वापस लौटे थे, और उनका भी अभिनंदन किया गया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध इसी दिन करके 16,000 कन्याओं को मुक्ति दिलाई थी। ये पर्व उस स्मृति में भी मनाया जाता है। साथ ही साथ हेमंत जी, एक बड़ी बात यह आती है कि इस दिन, दीपावली के दिन, बड़ी ही अद्भुत खगोलीय घटना सूक्ष्म जगत में घटित होती है। बड़े ही गुह्य ब्रह्मांडीय शक्तियां हमारी इस धरती पर अवतरित होती है। जानकार लोग, जिनका संबंध साधना से है, छोटी या बड़ी, ऐसी बड़ी सारी गुह्य साधनाएं इन दिनों यदि कोई विधि पूर्वक करे, तो बड़े कम प्रयासों में अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसी के साथ साथ समृद्धि सिर्फ रुपए पैसे को ही नहीं कहते, स्वास्थ्य भी हमारी समृद्धि, हमारी पूंजी है। चारों ओर एक अच्छा वातावरण हमें रहने को मिले, ये भी हमारी समृद्धि में आता है। इसके लिए जो जरूरी हमारा आचरण है, वो होता है अपने आसपास के क्षेत्रों की खूब बढ़िया से सफाई जो हम करते हैं, और उन दीपों को जला करके, एक साथ जला करके। हमारे कुछ एक वैज्ञानिक इस संदर्भ में उनका जो अनुभव है,
ऋषियों के जो दर्शन है, उन दोनों को तालमेल बिछा करके उन्होंने इसका लाभ लेने की एक जो वैज्ञानिक विधा बताई है। कहा है उन्होंने कि इस दिन मिट्टी के ही दिए जलाने चाहिए। उन ब्रह्मांडीय गुह्य शक्तियों को आकर्षित करने में मिट्टी के दिए, यदि उसमें घी, गाय का घी उसमें जलाया जाए तो उन शक्तियों को आकर्षित करने में सहायता मिलती है। यदि उन दीपकों को हम किसी ज्यामितीय आकृति में रख करके सजाते हैं छतों के ऊपर, तो उन शक्तियों का आकर्षण बड़ी सहजता से, जैसे रंगोली वगैरह भी लोग बनाते हैं। बिल्कुल 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 से प्रकृति आकृति का हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आते हैं उनको। हाँ, ये भले ही हमारे आजकल के बच्चों को ऐसा लगता हो कि इससे सुंदरता बढ़ रही है, लेकिन दोनों काम अनजाने में एक और काम वो कर ले रहे हैं। इस ज्यामितीय आकृति में सजे दीपकों से उन अंतर्ग्रही ब्रह्मांडीय शक्ति धाराएं जो इन दिनों विशेष तौर से आज की रात्रि में धरती पर आती हैं, उसका लाभ भी सहज ही सबको मिलता हुआ चला जाता है। और धन समृद्धि के लिए जो हमारे भीतर योग्यता होनी चाहिए, असमर्थता, अशक्ति, अज्ञानता, ये दूर हो, ये नहीं रहे, इसके बदले में ज्ञान का वैभव हमारे पास हो, हमारी विभूतियां जागृत हो, अनीति, अनाचार, दुराचार, वासना, तृष्णा, ये सब दुर्भाव हमारे मन से दूर हो, तो हर किसी को आकर्षित किया जा सकता है। अपने लोगों को ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म जगत के उस प्रवाह को ही हम लोग आमंत्रित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, जिसके प्रभाव से समृद्धि सहज ही हमारी ओर धीरे धीरे आना प्रारंभ कर देती है। इसी सूक्ष्म रहस्य के कारण ये त्योहार हमारे आपके लिए बड़े महत्व का हो जाता है। परंतु इस दिन तो बहुत गहरा काली अमावस की रात होती है ना, ये रात जो बहुत गहरी होती है, इसमें भी प्रकाश के द्वारा कुछ मतलब प्रकाशित करने का भी बात हो सकता है, ऐसा भी संभावना हो। बिल्कुल, यदि सब कुछ सहज रहे, सामान्य रहे, तो ऐसे में कोई पुरुषार्थ करे या न करे उसका कोई महत्व नहीं है। पुरुषार्थ का महत्व तो तब हो जब परिस्थितियां विपरीत हो। अमावस्या की उस काली रात में जब सूरज, चांद और तारे भी कहीं दिखते नहीं है, ऐसे में ये छोटे छोटे दीपकों का समूह है ना, उनके बदले में अपने को वहां खड़ा करके अंधकार को मिटाने का जो साहस दिखलाते हैं, ये प्रेरणा भी हमारे आपके लिए बड़े महत्व का है। भले ही हमारी हैसियत छोटी हो और कोई बड़ा पुरुषार्थी हमारे आसपास नहीं दिखता हो सूरज और चांद के तरीके से, तो भी हम अपने पौरुष पर भरोसा करके और सहयोग और सहकार से छोटी छोटी शक्तियां भी यदि इस वृत्ति को अपनाए, तो इस बड़े अंधकार पर विजय पाई जा सकती है। ये इसका शाश्वत स्वरूप है। हमारा दूसरा प्रश्न है, आज के वर्तमान समय में दीपावली अत्यधिक खर्च एवं प्रदूषण से जुड़ गया है। आपके दृष्टिकोण से दीपावली को कैसे मानना चाहिए? देखिए हेमंत जी, किसी भी कार्य को करने का क्या तरीका हो, इसके पहले हमें उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। वास्तव में मनाने का जो तरीका है वो निर्भर करता है कि हम कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हम अपने लक्ष्य को, हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर जाएं। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य ही है कि हम वातावरण में स्वच्छता का अनुभव कर सकें, एक अच्छी परिस्थितियां हमारे आसपास हो, एक अच्छा वातावरण हमारे आसपास हो, और उसी के लिए हमने साफ सफाई का भी क्रम अपनाया, दीप जला करके सूक्ष्म वायरसों को भी नष्ट किया, श्रेष्ठ अंतर्ग्रही ब्रह्मांडीय शक्ति धाराओं को आकर्षित किया। अब अज्ञानता के कारण यदि ज्ञान लोप हो जाए और जो कुछ नहीं जानता है वो भी इससे लाभ लेने के लिए, आनंद मनाने के लिए आगे बढ़ के काम करने लगे, तो बिना जाने जो कुछ किया जाएगा निश्चित रूप से उसके परिणाम कोई बढ़िया नहीं होंगे। इन दिनों कुछ ऐसी ही झलक झांकी जहां तहां हम लोग देखते हैं, जैसे अति उत्साह में आकर के कई ऐसे लोग जिनका उद्देश्य न वातावरण की पवित्रता से है और न आपके वास्तविक आनंद से है, उनका उद्देश्य है अधिक से अधिक धनोपार्जन किसी तरह से कैसे करें। तो ऐसे लोग बड़ी बड़ी कंपनियां जो इसमें जुटी हुई हैं, छोटे बड़े सभी, वे सब मिल करके ऐसा भ्रामक प्रचार करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि बिना पटाखों के शोर के, बिना प्रदूषण फैलाए आखिर दीपावली का आनंद आएगा कैसे। और हमारे छोटे छोटे बच्चे और हम जो बौद्धिकता के धरातल पर हम भी छोटे ही होते, वहां हम सयाने अगर रहे होते
तो इनके जाल में हम कभी नहीं पड़ते, और इन्हीं के जाल में पड़ करके आज आज ऐसा लगता है कि जब तक ये प्रदूषण हम ना फैला ले, पटाखा नहीं फूटेगा, हाँ, धुएं नहीं उड़े चारों तरफ, गंदगी नहीं फैले, तब तक दिवाली का मजा पूरा आएगा नहीं। हेमंत जी, अगर उद्देश्य हमारा वातावरण की श्रेष्ठता है, पवित्रता है, मन में उजास का, प्रकाश का, हमारी संस्कृति में प्रकाश अर्थात परमात्मा माना, हम परमात्मा का प्रकाश अपने अंतर में अवतरित होते देखना चाहते हैं। उद्देश्य हमारा यह है। ठीक है, थोड़े बहुत मनोरंजन के तौर पर, प्रकाश के नाम पर हल्की फुल्की ऐसी मनोरंजन की क्रियाएं की जा सकती हैं, लेकिन ये जो वही प्रधान हो जाए और उजास का, अंतराल में प्रकाश के लाने की मन स्थिति गौण हो जाए, तो ये तरीका कतई हमारे आप लाभकारी नहीं सिद्ध होता है। अच्छा तो ये होगा कि हम सब इसकी सच्चाई को जाने और वे आगे आए। जब तक मूर्धन्य आगे नहीं आएंगे, जो श्रद्धा की दृष्टि से बौद्धिकता के धरातल पर औचित्य को ध्यान में रखकर निश्चय करने वाले कुछ लोग, जो समाज में अभिभावक की भूमिका में हो सकते हैं, ऐसे लोग यदि अभिभावक का पद छोड़ करके पीछे खड़े रहेंगे, तो ऐसे वैसे गए गुजरे लोग जब अगली पंक्ति में खड़े हो जाएंगे, ये वही स्थिति हो जाएगी कि देवता रण में पराजित हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, और वहां भी वो वही काम करने लगे जो नरक में किया करते। इसीलिए दीपावली के सच्चे स्वरूप का उभार यदि समाज के मूर्धन्यों ने इसका जिम्मेवारी ली और एक अच्छा वातावरण बने, घर घर में प्रकाश हो, उजास हो, और बाहर ही क्यों, घर में ही क्यों, सबके इस शरीर रूपी मन मंदिर में भी उजास फैले, दीपावली का सच्चा स्वरूप तो वास्तव में यही होना चाहिए। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम अपने बच्चों को दीपावली का सही अर्थ एवं मूल्य कैसे सिखा सकते हैं? ये प्रश्न भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है हेमंत जी। कहते हैं कि दूसरे जीव जंतुओं के बच्चे बिना विद्यालय और महाविद्यालय गए ही और अपने माता पिता से दूर एकांत में रह करके भी अपने भीतर वैसे ही गुणों का विकास कर लेने में समर्थ होते हैं, प्रकृति माता की प्रेरणा से, जो उस जाति का गुण और स्वभाव है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जिनके छोटे बच्चे को जैसे वातावरण में, जिनकी संगति में हम रखेंगे, वैसा ही गुण, स्वभाव, आचरण, व्यवहार उनका बनता हुआ चला जाता है। यदि हमने इसके पहले के प्रश्न के उत्तर में जो कहा, यदि सयाने, समझदार लोग, परिवार के बड़े स्वयं इस पर्व के गरिमा गौरव को अनुभव करें और अपने आचरण को वैसे ही व्यवहार में लाएं, इसी ज्ञान को अपने आचरण में उतारें, तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे जो हम उन्हें सिखाएंगे। क्योंकि एक सिद्धांत है, स्व स्व आचरणेन शिक्षयेत्। कह करके किसी को कुछ बताने की अपेक्षा अपने आचरण से शिक्षा देना प्रभावशाली होता है। यदि हम बड़े सयाने समझ सके कि इस पर्व को वास्तव में कैसे मनाया जाए कि इसमें हमारा हित सिद्ध हो, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी हमारा अनुकरण करेंगे। छोटे बच्चे तो अनुकरणशील होते ही हैं, वो जो देखते हैं उसी के लिए उनका मन मचलता है। आप देखें ना, आज छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट पीते हुए देखे जाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हुए देखे जाते हैं, गुटखे तो आम चलन में आ गया है, और कई कई छोटे बच्चे तो बड़ों की संगति में शराब जैसी बुरी लत से भी ग्रसित हो गए। अब भला बताइए, पर्व त्योहारों के अवसर पर इन दिनों जो विकृतियां चारों ओर फैल गई है, दीपावली में तो खास करके अभी से देखिए हेमंत जी, जुए का अड्डा चारों तरफ लगा पड़ा है। हम अपने बच्चों को दूर रख सकेंगे? छोटे छोटे बच्चे भी जिज्ञासावश वहां पहुंच करके देखते हैं और अपनी मंडली में वैसा ही आचरण, इस कुकृत्य को होली दीपावली की सौगात मानकर कि दीपावली से जुड़ा हुआ कर्म है, इसको किए बिना दीपावली मनती नहीं, कुछ प्रथा भी है, ये मन में ये दुर्भाव मन में आ गया है। गलत संदेश हम बड़ों ने अपने बच्चों तक पहुंचा दिया है। जरूरत इस बात की है कि हम स्वयं अपने को परिष्कृत करें, पर्व की गरिमा नहीं गिराएं। जुआ खेलने की हमारी लत है तो कम से कम पर्वों से बचें। कहते हैं ना कि विशेष अवसर पर यदि किसी ने थोड़ा सा भी अच्छा कर लिया तो उसको कई गुना लाभ मिलता है, और उसी विशेष अवसर पर किसी ने थोड़ा सा भी अनुचित कर लिया तो उसे हानि भी अधिक उठानी पड़ती है।
अब ऐसे पर्व त्योहारों के अवसर पर हमें जितना आगे बढ़ जाना चाहिए, जितनी उन्नति कर लेनी चाहिए, जितना कुछ ग्रहण कर लेना चाहिए परमात्मा के दिए हुए अनुदान को, वरदान को, अगर हम इससे ठीक उल्टा आचरण करते हैं, अपने बच्चों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देते हैं, तो हेमंत जी आप बताएं, हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या हम स्वयं खोखले होकर के उन्हें और खोखला होने की ओर नहीं घसीट रहे हैं? बिल्कुल। निश्चित रूप से समझदारी ये कहती है कि पर्व प्रकाश का है, ज्ञान का है, उत्सव का है, आनंद का है। इसमें से ये विकृतियों को यदि हम हटा सकें तो निश्चित रूप से वो सारी उपलब्धियां हमारा पूरा परिवार और समाज इसको पाएगा। इन्हीं दिनों कई लोग दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे ही छोटे बड़े आचरण आनंद की अपेक्षा करके और ऐसी दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। काश समाज में अभिभावकों का समूह आगे आकर के लोगों को प्रेरित करे और स्वयं अच्छा करके दूसरों को अच्छा करने की प्रेरणा दे। कई जगह ऐसे अच्छे कार्य हो भी रहे हैं। ऐसे अवसरों पर कई छोटे छोटे समूह बना करके लोग सामूहिक हित का कार्य भी करते हैं, दुर्घटनाओं से भी लोगों को बचा रहे हैं और समाज में एक अच्छी परंपरा की शुरुआत भी हो रही है, जो कि अति शुभ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दुर्गुण जो चलते आ रहा है उसमें कहीं न कहीं हमको आगे बढ़ करके उस चैन को तोड़ने का काम करना होगा। बिल्कुल। एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना होगा ताकि बच्चों को भी यह लगे कि नहीं, यह जो पर्व है ना वो इस मार्ग से, इस अच्छी तरीका से बनाने का कार्य है, ना कि वो दुर्गुण को दूर करना है, ना कि अपनाना। ये है ही प्रकाश पर्व। अंधेरे में तो ठोकर भी लोग खाते हैं, लेकिन प्रकाश होता है तो लोग भटकते नहीं हैं, ठोकर नहीं खाते हैं, रास्ता नहीं भूलते हैं। और इस प्रकाश पर्व के अवसर पर ही यदि हम ठोकर खा लें, रास्ता भटक जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि में दोष आ गया।